हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये जो मेरी सीरीज है लॉजिक अकी टू लर्न न्यू लैंग्वेज विद इन 20 डेज, तो इसमें जो वीडियो था इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज प्रिंट करने को बताया था। और एक ही सीरीज में दो सीरीज क्या थी, मिक्स थी। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो फैक्टोरियल प्रिंट करते हैं। सबसे पहले आइए हम आपको बता देते हैं, अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता तो मैं फैक्टोरियल बता दूँ क्या होता है। जैसे ये 5, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। क्या है, किसका सिंबल है, फैक्टोरियल का। तो मतलब ये लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप लोग जो सोल्यूशन किए हैं वो सोल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे दीजिए। और जो सोल्यूशन करता है उसका मैं नाम मेरे प्लेलिस्ट में, जो मेरी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उससे पहले डिस्प्ले किए जाएंगे हर वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किस इसका नाम डिस्प्ले होता है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर 4 फैक्टोरियल यहाँ पे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल। अगर 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। आपका प्रिंट क्या हो जाए, 6, यहाँ पे 24, यहाँ पे 120। ठीक है, तो आपको ये प्रिंट करना है। और मैंने बताया था आपको 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैंने आपको तुरंत ही बता दिया था कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको, हाँ अब ये तो लॉजिक थी, अभी इसको मैं रब करता हूँ और डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ फ्लो चार्ट में ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करना दे रहा हूँ। ठीक, मैंने हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आउटपुट स्क्रीन, अपनी आउटपुट की स्क्रीन बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम आउटपुट की स्क्रीन नहीं बनाएंगे तो प्रोग्राम बना क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमको आउटपुट ही मिलता है, हमको प्रोग्राम नहीं मिलता है कभी भी ज़िंदगी में। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, आउटपुट स्क्रीन या प्रोग्राम बना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। START, मैंने प्रोग्राम को क्या किया, स्टार्ट करने के लिए 2 सेमी सर्कल के लिए, उसके बाद सेमी सर्कल से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो मैं एक 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, एक ए ले रहा हूँ और एक बी ले रहा हूँ। ठीक, तो चलिए मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट। इस बार आप डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं लेंगे, आप जब हमेशा प्रोग्राम चलाएंगे कोई ना कोई वैल्यू ये देगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था अगर वो ए की वैल्यू 0 हो गई, अगर उसने पूछा है ए की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडीशन लगा देंगे हम। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे और लिख देंगे इफ़ ए इक्वल टू 0 है तो क्या यस इधर जाए, वरना नो इधर आए। तो यस में क्या होना चाहिए, प्रिंट PRINT, प्रिंट 1, प्रिंट 1 होने चाहिए। प्रिंट कितना होना चाहिए, प्रिंट 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप। आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आइए चलिए देखते हैं, जब नो कंडीशन है मतलब कि 1 2 3 4 किसने आउटपुट दिया है तो क्या प्रिंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या दिया, इनपुट में 5 दिया। ठीक है, तो देखिए 5 फैक्टोरियल हम निकालने वक्त क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए सबसे पहले आप किसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 4। अगर मैं इसको लिखूँ 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। इसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके बाद कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये 120 देगा। 120 के बाद आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 120 दे रहा है। कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में मतलब हुआ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आइए लगाते हैं। तो यहाँ पे एक वी वेरिएबल हम लेंगे और वी वेरिएबल देखिए एक से क्या होगा, एक क्या होगा, एक कम होगा। क्या होगा, एक से कम होगा। और ए में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए इंटू ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। और हर प्रोसेस में क्या होगा, बी एक कम होता जाएगा, बी इक्वल टू बी माइनस 1। अब देखिए बी माइनस 1 होगा, बी माइनस 1 आपका ये देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मुझे बताइए। देखिए ए की वैल्यू, देखिए पहले यहाँ पे आया, अगर मैंने क्या पर इनपुट दिया, मैंने 5 इनपुट दिया ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9 में, तो बी की वैल्यू क्या होगी, एक कम होगी और ये कितना देगा, 4 देगा, ये 4 देगा। उसके बाद ये बोल रहा है ए इक्वल टू ए इंटू बी। अगर मैं 5 इंटू 4 करूँ तो कितना देगा, ये हमको देगा 20। ठीक है, 20 दे दिया। अब ए की वैल्यू 5 ना होकर कितनी हो गई, 20 हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए बी। ठीक है,
तो ये पहले कितनी थी, 5 थी, ये 4 थी, मल्टीप्लाई हुआ 20 हुआ, कट गया ये वैल्यू। और इसकी देखिए बी की वैल्यू 1 में से माइनस हुई, कितनी हो गई 3। अब देखिए अब आपका देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए 20 के बाद किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे। अब आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। आप भेजने के लिए कौन सी लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। अब कौन सी कंडीशन लेंगे, ये हर क्वेश्चन की तरह मैं लास्ट में आप बताऊंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन की तरह हम लास्ट में ही इसको चेक करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा सारा काम हो जाना चाहिए। हम लास्ट में चेक करेंगे यहाँ पे कौन सी कंडीशन लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू बी हुआ, तो 20 इंटू 3 ये कितना देगा, 60 देगा। अब देखिए 60 भी दिया, और ये अब क्या हुआ, अभी 20 ना होकर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। कितनी हो गई, 60 हो गई। अब b इक्वल टू बी माइनस 1 हुआ। अब 3 ना होकर इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई। देखिए 3 की वैल्यू ना होकर 2 हो गई। अब यहाँ पे इफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी हम नहीं देख रहे हैं। फिर ऊपर आया तो 60 इंटू 2 120 हो गया आपका, ठीक है। 120 हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ, बी इक्वल टू बी माइनस 1। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे देखिए फिर देखिए 120 से मल्टीप्लाई भी 1 भी तो हुआ था, तो यहाँ पे 120 से कितनी मल्टीप्लाई होगा, 1 से, ये कितना देगा, 120 देगा। अब इसकी वैल्यू ना होके 120 हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसके आगे नहीं ले जाना, अगर अब ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, लेकिन आपको ये नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन को हटाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए आप सिंपली b इक्वल टू 0। अगर b 0 है तो क्या कर दे, आपको यही चाहिए 120, आप डायरेक्ट लिखिए, क्या कर दे, प्रिंट आपका क्या दे दे, प्रिंट a दे दे। प्रिंट आपका a दे दे, और अगर a देने के बाद क्या हो जाए, आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, स्टॉप। आप प्रोग्राम क्या कर देंगे, को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 के लिए लॉजिक चल रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 3 के लिए भी आपको इसको 3, 2, 4, 6 के लिए भी इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए आपने इसके स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यही चीज़, अगर मैं 6 इनपुट करूँ, क्या इनपुट करूँ, 6 इनपुट करता हूँ, फिर देखिए कैसे ये चीज़ चलता है, ठीक है। मैंने एक वैल्यू क्या दे दी, 6 दे दी, 6 दे दी। अब देखिए अब यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। b इक्वल टू a माइनस 1। अब यहाँ पे a इंटू बी, मतलब 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 आ गया यहाँ पे। अब देखिए b इक्वल टू बी माइनस 1 हुआ, ये b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ये कट गया। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई बाई जो भी ऊपर आएगा, b इक्वल टू 0 तो है नहीं अभी, तो कितना आएगा, ऊपर आएगा, और कैसे मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा। b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो कितना देगा, 120। ये आपका दे देगा 120। अब देखिए अब यहाँ पे आएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं इसको काटा हूँ, 30 120, ठीक है। 120 हुआ तो इसकी वैल्यू 3 हुई, ठीक। तो अब देखिए अब ऊपर ये जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना देगा, 360 दे देगा ये, ठीक। अब b की वैल्यू क्या हुई, -1 हुई। अब 3 की वैल्यू 2 ना होके 2 हो गई, और ये 360 हो गया। अब देखिए अब ये ऊपर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, 360 इंटू 720। अब देखिए अब फिर एक बार b की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, इसकी वैल्यू 720 हो गई। अब देखिए फिर यहाँ पे चेक कर रहा है, b की वैल्यू 0 है, आप बोलेंगे नहीं, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर 720 मल्टीप्लाई बाई 1 720। अब आपका 720 दे दिया, 720 दे दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, अभी देखिए फिर ये कटा, अब इसकी वैल्यू 720 ही है। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब b इक्वल टू 0 हुआ, अब प्रिंट a, अब प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, 720 आपका प्रिंट हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एग्जांपल मैं आपको 3 से आपको और समझाता हूँ, ठीक है। चलिए आपने एग्जांपल इसका ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, आइए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम 3 इनपुट कर रहे हैं, एक वैल्यू किसने हमने प्रिंट इनपुट की, और b की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आया, इसने देखा a की वैल्यू 3 है, लेकिन a की वैल्यू 0 होती है। अगर यस है तो प्रिंट a 1 करता है और स्टॉप हो जाता है, लेकिन नो है तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस करेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कितना देगा, 6 देगा। अब नीचे देखिए b -1 हुई, ये 1 हुआ, फिर ऊपर जाएगा 6 इंटू 1 कितना देगा, 6 दे देगा। अब यहाँ पे -1 होगा, कितना हो जाएगा, 0, 6 हुआ। उसके बाद देखिए अब देखिए अब ये b की वैल्यू कितनी हो गई है,
बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। यहाँ आप क्या करेंगे, प्रिंट 6 कर देगा, बस सिंपल। देखिए सिर्फ ये चीज़ होके मैंने क्या कर दिया, प्रोग्राम बना दिया। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको, अब देखिए अगर मैं 1 इनपुट करूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। आप, मैं इसको बताऊंगा नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मैं कमेंट बॉक्स में आप जाके देख लीजिएगा, मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा वहां पे कौन सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या इनपुट करूं, 1 इनपुट करूं, क्या इनपुट करूं, इसमें 1 इनपुट दे दूं, क्या दे दूं, इसमें 1 दे दूं, तो देखिए जब ये 1 आएगा तो यहाँ पे क्या करें, बी ए -1 होगा और ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ए इंटू 0 करेगा और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 होगा, देखिए b इक्वल टू बी -1 होगा और ये कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए ये कंडीशन चेक कर रहा है, क्या b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे चेक किया, बोलेंगे आप b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे a इंटू बी करेगा, 0 इंटू क्या करेगा, 0 इंटू -1, अभी भी ये 0 है। फिर ये जाएगा, यहाँ पे कंडीशन होगी, फिर ये -1 -2 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करके बार बार 0 इंटू -2 0 देगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक एरर है, क्या है आपके प्रोग्राम में एरर है। ये सिंपली ये सारी चीज़ों के लिए चल रहा है, आपका प्रोग्राम जो है सब लोग के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, मतलब 1 के लिए नहीं, 0 के लिए चल रहा है, 1 के लिए नहीं चल रहा है। अब 1 के लिए कैसे आप चलाएंगे, अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे कर सकता है, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, देखिए अगर देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 0 नहीं है, देखिए आपने क्या किया, प्रिंट 1 करके स्टॉप कर दिया। फिर आप यहीं पे एक कंडीशन लगाएंगे नीचे, मैं अगर आपको यही बताता हूँ, आप अगर फिर यहीं पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ a इक्वल टू क्या होगा, इफ a इक्वल टू 1 होगा, इफ a इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए हम आपका, प्रिंट प्रिंट a हो जाए, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। और अगर नो है तो यहाँ पे चलाए, समझिए यही चीज मैंने 2 बार लगाई, यही बॉक्स 2 बार हो जाएगा। एक क्या चेक करेगा, ये पहले इफ a इक्वल टू 0 चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेगा, इफ a इक्वल टू 1। अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 1 करेगा और क्या कर देगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर नो है तब ये नीचे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपका प्रोग्राम किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर के लिए फिक्स हो गया। अगर आप पहले इतना बनाते तो आपका प्रोग्राम कितने चीज के लिए बनता, आपका प्रोग्राम बनता 2 से जितने नंबर है आगे तक उतना ही बनता। लेकिन अब आप ये 2 कंडीशन लगाने के बाद अब आपका प्रोग्राम 0 के लिए भी बन गया, 1 के लिए बन गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर एरर क्यों होती है। आखिर जो प्रोग्राम बना होता है, लॉजिक तो सही है, लॉजिक में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आपका प्रोग्राम कभी कभी एक गिनती के लिए चलता है, दूसरी गिनती के लिए नहीं चलता। इसलिए जो गिनतियां हैं उसको चेक कर लेना चाहिए कि आपका प्रोग्राम सभी गिनतियों के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे लॉजिक है, ये मैं आगे लेके चलूंगा आपको, ठीक है, रोकूंगा नहीं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने चल रहा हूँ ना, ये थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा सोचना, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही होता है, ठीक है, कम नहीं होता, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा लॉजिक है। आर्मस्ट्रांग नंबर, अब आपको नंबर क्या चेक करना है कि गिवन नंबर क्या है। जब आप इनपुट करेंगे, आप इनपुट करेंगे तो आपको बताना है कि गिवन नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं आर्मस्ट्रांग है। तो आर्मस्ट्रांग मैं बता देता हूँ, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, मैं आपको बताता हूँ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये वो नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिनका इंडिविजुअली क्यूब करने पे क्या है, उसका सम आ गया। जैसे 153 है, यहाँ पे कितना है, 153। अगर मैं 1 का क्यूब करूँ प्लस 5 का क्यूब करूँ प्लस 3 का क्यूब करूँ, देखिए क्या रहा, 1 प्लस 125 प्लस 27, ये कितना दे रहा है, 153, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी नंबर लीजिए, ऐसा कोई भी नंबर लीजिए, उसके बाद उन तीनों का इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद अगर उनका सम उसी नंबर के बराबर आ जाए तो क्या हो गया, वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसको मैं बोलूंगा आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अब जैसे 3 को ले लीजिए, अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं तो 27 आएगा,
तो क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग आप बोलेंगे? ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ले लीजिए 121 ले लीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, देखिए ये 1 हुआ, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ, ये 9 हो गया। क्या ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? तो आप बोलेंगे नो, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम है, अब आपका प्रोग्राम क्या चेक करेगा कि गिवन इनपुट जो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, सबसे पहले आपको 150 में से 3 को निकालना पड़ेगा, फिर 5 को निकालना पड़ेगा, फिर 1 को निकालना पड़ेगा, इसके बाद इन तीनों को क्यूब करना पड़ेगा, इसके बाद इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टेप वन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 153 में से क्या निकालना है? 3 निकालना है, 3 निकालना है आपको। उसके बाद आपको 5 निकालना है, उसके बाद आपको 1 निकालना है, इसके बाद इनका क्यूब करना है, 3 × 3 × 3 आपको इसका क्यूब करना है, फिर इसका क्यूब करना है, ठीक है, फिर इसका क्यूब करना है। इसके बाद इन तीनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जैसे आपने ऑड और इवन का किया था, आप ठीक उसी तरह इसका भी प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और थम्स अप का जो बटन है उसको दबाते जाइए, ठीक है। बाय बाय।